नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से महिला एवं बाल कानून का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो राजस्थान पुलिस के अब सिलेबस में जोड़ दिया गया है। वो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और उन सभी प्रश्नों को मैं डिटेल में बात करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तैयार हो पाए। इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और इससे पहले भी मैंने एक महिला एवं बाल कानून का वीडियो बनाया था, अगर वो ये अच्छा लगे तो वो भी देख लेना। और अब शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है कि बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है। बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जून को बाल दिवस विरोध दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा है यूनिसेफ ने की थी। यूनिसेफ ने बाल श्रम विरोध दिवस मनाने की घोषणा की थी। और यूनिसेफ की स्थापना है जो 1946 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है कि यूनिसेफ का मिशन है दुनिया भर में छोटे बच्चों का भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है। और ये बाल श्रम बालकों के बाल बाल बालक और किशोर श्रम अधिनियम है, एक पारित हुआ था वो 1986 में। बाल श्रम अधिनियम 1986 में हुआ था। और बालकों के द्वारा अगर बालकों के द्वारा कोई अपराध हो जाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं होता बालकों के लिए। और उसके लिए अलग से किशोर न्याय देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 लागू किया गया है बालकों के लिए अलग से, क्योंकि उसमें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती 1973 की। उसमें बालकों के किशोर न्याय देख रेख संरक्षण 2015 लागू होता है बालकों में। और उसका मामला है, अगर बालकों का कोई मामला है वो किशोर न्यायालय बोर्ड को भेजा जाता है। किशोर न्यायालय बोर्ड को भेजा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और बाल श्रम विरोध दिवस 12 जून को। और बाल श्रम कानून है जो 1986 में बना था, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ये 22 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, 22 सितंबर 1994 को। यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी उम्र के कितनी उम्र तक के बच्चों को कारखानों में लगाने पर प्रतिबंध है। कितनी उम्र तक के बच्चों को कारखानों में लगाने पर प्रतिबंध है? तो ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में लगाने पर प्रतिबंध है। ये भारतीय मूल संविधान में भी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? ये अभी मैंने पहले बताया था कि बाल श्रम अधिनियम है जो 1986 में बनाया गया है। तो ये यही क्वेश्चन है कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम है वो कब बनाया गया है? तो ये 1986 में बनाया गया है। और ये भी बताया था पहले कि बालकों से कुछ कोई अपराध हो जाता है तो उसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं होती। बालकों के लिए अलग से किशोर न्याय देख रेख संरक्षण 2015 लागू होगा उसके लिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? देश में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2007 में। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2007 में। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। और 2006 में बाल विवाह से संबंधित नया कानून बनाया गया था 2006 में। और 2007 में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? उस दिन अबू सावा भी कहते हैं। तो ये अक्षय तृतीया को राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अक्षय तृतीया को राजस्थान में अबू सावा कहते हैं। अक्षय तृतीया को अक्षय तृतीया हैं जो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती हैं अक्षय तृतीया। और ये पीपल पूर्णिमा है, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं पीपल पूर्णिमा को। और और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। पीपल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया। और इस दिन अबू सवा होता है, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। और ये रामनवमी है जो रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। इस दिन व्यापारी हैं जो अपने बही खाते बदलते हैं
व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं और इस दिन सरयू नदी में स्नान करना पुण्य माना जाता है। सरयू नदी में स्नान रामनवमी के दिन। और ये गणगौर हैं, जो गणगौर हैं चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। और ये शुरू होती हैं चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक, यानी 18 दिन चलती हैं गणगौर, 18 दिन चलती हैं गणगौर। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला गणगौर त्योहार है जो गणगौरी है, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार। और इसमें गण हैं जो महादेव और गौर हैं वो पार्वती का स्वरूप मानकर पूजते हैं। और ये त्योहार एकम से लेकर कृष्ण शुक्ल तृतीया तक चलता है। और गणगौर की सवारी है जो जयपुर की प्रसिद्ध है, गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और बिना ईसर की गौर जैसलमेर में पूजी जाती हैं। बारहमासी गणगौर का मेला है बीकानेर में लगता है, बारहमासी गणगौर का मेला। धींगा गणगौर व बेंतमार मेला जोधपुर में लगता है। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने वैशाख शुक्ल तृतीया से मेवाड़ में धींगा गणगौर मनाने की शुरुआत की थी। और जो गुलाबी गणगौर हैं वो नाथ द्वारा राजसमंद में चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाते हैं, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 2005 को पारित हुआ था, घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम। और ये लागू हुआ था 27 अक्टूबर 2006 को, घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम। इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। घरेलू हिंसा विरुद्ध अधिनियम में 37 धाराएं, 5 अध्याय और 37 धाराएं। तो ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित किया गया? बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 2006 में किया गया, मैंने पहले बता ही दिया था, बाल विवाह निरोध अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी सी होगा, ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण किस वर्ष को घोषित किया? भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष है वो किस वर्ष घोषित किया? तो ये वर्ष है 2001। इस वर्ष को भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण को भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था 2001 को। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए पहले कानून बनाए थे? किस रियासत ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए पहले कानून बनाए गए थे? तो ये रियासत थी जोधपुर। मारवाड़ रियासत ने सर्वप्रथम बाल विवाह रोकने के लिए कानून बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। और सर्वाधिक समाधि रोकने के लिए कानून बनाया था जयपुर रियासत ने। और सर्वप्रथम सती प्रथा की रोक बूंदी रियासत ने लगाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा, ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब सूचित किया गया? तो ये 13 सितंबर 2005 को, 13 सितंबर 2005 को। और ये लागू हुआ था 27 अक्टूबर 2006 को। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो ये भी पहले बता दिया था, 5 अध्याय और 37 धाराएं। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? आईपीसी के किस धारा के अंतर यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो ये धारा 354 के तहत, धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है यौन उत्पीड़न को। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया? 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया था और 25 जुलाई 2019 को लोकसभा में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई थी? मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो अक्टूबर 2016 को मी टू अभियान की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। मी टू अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 2015 में। ये भी पहले बता दिया था कि
बालकों के लिए अलग से किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, किशोर न्याय अधिनियम पारित 2015 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीसी की किस धारा के तहत दहेज हत्या से संबंधित है। आईपीसी की किस धारा के तहत दहेज हत्या से संबंधित है। तो ये धारा 302 के तहत आईपीसी के तहत धारा के तहत दहेज हत्या हत्या संबंधित है, हत्या से संबंधित है। और ये धारा 300 से है वो किसी बालिग व्यक्ति के द्वारा किया गया आत्महत्या का प्रयास तो उसे सजा 10 साल की होगी। धारा 300 से है किसी बालिग व्यक्ति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी की किस धारा के तहत कोई पुरुष किसी महिला के साथ हिंसा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार माना जाता है। आईपीसीपी की किस धारा के तहत कोई पुरुष किसी महिला के साथ हिंसा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार माना जाता है। बलात्कार माना जाता है। तो ये धारा 375 के तहत 375 में बलात्कार की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के बालकों के लिए लागू किया जाता है। पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के बालकों के लिए लागू किया जाता है। तो ये 16 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। पोक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये इसको मंजूरी है जो जून 2012 को मिली थी और ये लागू हुआ था 14 नवंबर 2012 को। 14 नवंबर है जो बाल कानून के रूप में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 नवंबर 1989 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए जिसमें इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और भी पढ़ाई से संबंधित पीडीएफ मिलती रहेगी और कोई नई भर्तियों की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।